नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आईसीएआर 2024 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीयूईटी में जिन बच्चों ने आईसीएआर को सेलेक्ट किया था, उन सभी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी सुचारू हो चुका है। कई बच्चों को मेल आया है अलग से कि आपके यूजर नेम और आपका पासवर्ड ये है और आपको इसी से जो है आपको नीचे दिए गए लिंक से लॉगिन करना है। तो कई बच्चों को जो है मेल नहीं भी आया है। तो जिन बच्चों को मेल आए हैं या नहीं आए हैं, अगर आपने आईसीआर को सेलेक्ट किया है तो आप कैसे आईसीआर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। कहां पर स्टेट बोर्ड्स के बच्चे कैसे अपने सब्जेक्ट्स को भरेंगे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अपने सब्जेक्ट को 12th में कैसे भरेंगे, किस तरह से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगी, कैसे आपका मेरिट बनेगा एडमिशन के लिए, इस तरह की संपूर्ण डाउट्स को जो है इस पूरी वीडियो में आपको जो है एड्रेस करके पूरा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट्स है, इस वीडियो को जरूर से इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आप आईसीआर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या करने वाले हैं तो कहीं आपने ऐसी गलती तो नहीं कर दी, क्या आपने गलत तो नहीं भरा, तो इसको जरूर से एक बार लास्ट तक जो है वेरीफाई कर लीजिएगा अपनी स्टेप्स को और अपनी प्रोसेस को। उसके बाद जो है आप लोगों की कहीं ना कहीं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तब जाके आपकी रैंक कार्ड रिलीज होगी। और जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन किया है वो भी जरूर से कर ले। आपको 23 तारीख का जो है समय दिया गया आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी समय अंतराल में जो है आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, एक एक स्टेप बताऊंगा शुरुआत से। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ICARadmission.in जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलकर आएगा। इस इंटरफेस में खुलने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन, जैसे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलकर आएगा एप्लीकेंट लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेंट लॉगिन पर जाएंगे आपको साइन इन पे जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को मेल आया है वेल एंड गुड, जिनको नहीं भी आया है, अगर आपने आईसीआर को सेलेक्ट किया हुआ है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन अपना पासवर्ड जो आपका एनटीए का एप्लीकेशन आईडी है, एनटीए की एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे भरनी है। क्या भरनी है? एनटीए की एप्लीकेशन आईडी। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे जो भी ईयर है, मान के चलो 2002 है और आपका अप्रैल है और 24 है, तो इस तरीके से 24 अप्रैल 2002 इसका डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है। ठीक, यही आपका पासवर्ड हो जाएगा और इसके माध्यम से जो है आप आसानी से क्या कर पाओगे, घर बैठे इसमें साइन इन कर पाओगे। जैसे ही आपका साइन इन हो जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको खुल के मिलेगा, जिसमें आपके यहाँ पे रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, ये सर आपके जो अलग अलग डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। जैसे इस डैशबोर्ड पे आप जाएंगे आपको रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो तीन चीजें हैं इंस्ट्रक्शंस। जैसे आप सीट क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे। प्रीव्यू फॉर्म में आपका कंप्लीटेड फॉर्म दिखेगा। जब आप पूरी फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे तो प्रीव्यू फॉर्म के आपके जो भी डिटेल्स आपने डाले हैं वो सबको आपको वहां दिखेगा। एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो और फिर जो है आप सबमिट करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ऑटो फ्रीज मतलब क्या होता है, बाद के लिए आपका जब ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, द सीट अलॉटेड फ्रेश और अपग्रेडेड टू अप टू 4th राउंड विल बी ऑटो फ्रोजन बाय द सिस्टम। अगर आपने नहीं फ्रीज किया तो 4था राउंड के बाद जो है वो ऑटो फ्रीज ले लेगा। ठीक, और हेल्प डेस्क, अगर आप लोगों को कई बच्चों का जैसे रजिस्ट्रेशन के समय कुछ डिटेल्स आपकी गलत भरी हुई है या कुछ करेक्शंस हो गया, इनकरेक्ट आपने भर दिया, तो ये सारी चीजों के लिए आप हेल्प डेस्क पे जो है मेल कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेरीज आपकी रहेगी। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको यूजी नेम, यूजी कोर्स इस तरीके से आपको खोल के आएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, एडिट एंड व्यू करके जो ये आपका यहाँ पे जो पोर्टल शो कर रहा है, एडिट एंड व्यू, इस पे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना। एडिट एंड व्यू पे सिलेक्ट करते ही आपका कुछ इस तरह का पूरा डैशबोर्ड खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल, क्लास 12th का सब्जेक्ट एंड मार्क्स, सीयूईटी मार्क्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स और रिव्यू एंड कंफर्म करके आपके अलग अलग फॉर्म्स आएंगे। जिसमें आप एप्लीकेशन डिटेल में जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से आपका अपना जो है नेम है ना, आपको अपना कैंडिडेट का नेम भर देना है, फादर्स नेम भर देने हैं, आपका यहाँ पे मदर्स नेम मांगा गया है। उसके बाद आपको जो है कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो भरोगे। फिजिकली चैलेंज्ड अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आप इंटर करेंगे इसी फॉर्मेट में। उसके बाद जो आप अपना जेंडर लिखेंगे, इंडियन नेशनैलिटी, उसके बाद आपका जो है गार्जियंस का नेम और एनटीए का आपका जिस भी नंबर से आपने लॉगिन किया था एनटीए पोर्टल पे उसका ये एप्लीकेशन मोबाइल नंबर और आपको एमटीए की एप्लीकेशन आईडी, जिस भी आईडी से आपने अपनी अकाउंट क्रिएट की होगी वो एप्लीकेशन आईडी और फादर्स ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे
भर देना। इतना भरने के बाद आपको मदर्स क्वालिफिकेशन, कंट्री है ना, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो चीज जो यहाँ पे भरना है। उसके बाद अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। आप कहां पर आपका घर है, रेजिडेंशियल आपका रूरल एरियाज में है या अर्बन एरियाज में, ये चीज। अगर आप यूपीएस अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट यानी कि जो यूपीएस कैटेगरी है उसमें आपके कुछ स्टेट्स आते हैं, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। उसके बाद आपको फिर जो है परमानेंट एड्रेस आप अपना पूरा यहाँ पे डिटेल भर लोगे। उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस के बाद आपका जो है अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम करेंगे, नहीं तो फिर अलग से आप सेपरेटली करस्पॉन्डेंस एड्रेस को भी फिलअप करोगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, एप्लीकेशन में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसमें आपको अपने 4.5 इंटू 3.5 आपका एप्लीकेशन का जो फोटो का जो साइज दिया हुआ है डायमेंशन, इसको अपलोड करोगे। लेस देन 100 KB होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको जो है 100 KB से कम में आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल, जिसमें आपको 10th में आप किस बोर्ड से थे, वो बोर्ड का नाम, ईयर किस साल आपने पास किया, वो ये सारी चीजें आपकी मार्कशीट में ही लिखा रहता है, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद आप जिस स्कूल से है उसका नाम, फिर आपका मार्क्स कैसे है, परसेंटेज में है, उसके बाद कितना फुल मार्क्स था, कितना आपने ऑब्टेन किया, कितना फुल मार्क्स था और परसेंटेज कितना आया 10th और 12th का दोनों, और आपका रोल नंबर भी यहाँ पे भरने को दिया हुआ है। तो ये रोल नंबर्स भी आपके जो उस पर रिफ्लेक्ट करता है, वहां से आप इसको भर पाओगे। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में जहां पे आपके सर्टिफिकेट के नंबर्स नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से नंबर नहीं है, तो आप अपने उस समय वहां पे रोल नंबर को भी डाल के जो अभी के लिए उसको आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपका क्लास 12th का यूजी मार्क्स। यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर कैसे हम लोग यहाँ पे अपने मार्क्स को भरेंगे। तो देखो, जो भी बच्चे यहाँ पे पीसीएम भी है, यानी कि मान के चलिए पीसीएम है तो पीसीएम कर देगा अपना लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी जो भी रहेगा, इस तरीके से आप अपना भर के 5 सब्जेक्ट भर दोगे। लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भर दोगे, बाकी लैंग्वेज जो भी हिंदी इंग्लिश रहेगा वो भर दोगे, ठीक है। अगर आपका एग्रीकल्चर है यानी कि स्टेट बोर्ड, अगर आप यूपी से है या एमपी से है या बिहार से, तो आपके स्टेट में जो है आपका अलग से इस तरीके से नहीं है, ठीक है, यूपी में भी नहीं है और एमपी में भी नहीं। तो वो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे आपका एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी यानी कि जैसे एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एग्रीकल्चरल बॉटनी, इस तरह के सब्जेक्ट है तो उसको आप यहाँ पे बायोलॉजी सेलेक्ट करके वो चीज यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। जिनका अगर एग्रीकल्चरल फिजिक्स है तो वो बच्चे फिजिक्स में आप सेलेक्ट करके अपना एग्रीकल्चरल फिजिक्स का नंबर भर दोगे। अगर आपका एग्रीकल्चरल बायोलॉजी है या फिर अगर आपके यहाँ पे इसके भी के अलावा जो है आपका केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, वो भी आप यहाँ पे भर सकते हो। तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर के कोई एक सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी रहेगा बॉटनी जूलॉजी में से, उनको सेलेक्ट करके आप उनके नंबर्स को यहाँ पे भर के जो इस स्टेप को इजिली कंप्लीट कर सकते हो। इसमें बहुत पैनिक नहीं कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा जो है सब्जेक्ट यहाँ शो नहीं कर रहा तो कैसे भरे। तो ये जो है स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे इस तरीके को यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सब्जेक्ट भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर कंपलसरी और आपका जो है एडिशनल सब्जेक्ट मेरा था। तो देखो, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो भी थे, जैसे वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पे आपके जो है कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे माना जाता है जिसमें हाईएस्ट नंबर रहते, तो उसके हिसाब से आपको बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो पांचों जो सब्जेक्ट दिया था उसमें से कोई 3 जरूर से होना चाहिए, जो आपको आईसीआर मांगती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपके 12th में होने चाहिए। इस चीज को यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सीवीटी में जिस भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप 12th में थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एबीसी या पीसीए या एएमसी, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, उसमें से जिस 3 सब्जेक्ट से आप चाहते कि आपकी मेरिट बने, उन 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करें। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करेगा, कुछ बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज करेगा, कोई एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। उन्हीं के आपके जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और उनके मार्क्स को भी आप जो सीवीटी में जो भी आपको मार्क्स ऑब्टेन हुआ है उस चीज को यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे और उसी के मार्क्स के बेसिस पे जो आपका मेरिट और रैंक जो है बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप है 6 डॉक्यूमेंट स्टेप। डॉक्यूमेंट में आपको क्या है, एडमिट कार्ड अपलोड करना है, आपके 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जिस भी कैटेगरी से कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आपका 10th और 12th के सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस यूपी स्टेट का या फिर बिहार का, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिस भी स्कूल से आपको इशू किया जाता है, जहां आपने लास्ट में अपनी पढ़ाई की थी वो वहीं से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कोई एक गवर्नमेंट का वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आपका पासबुक हो सकता है,
पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ को भी अपलोड करना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का सेक्शन ओवर हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह का जो आपका फॉर्म जो है प्रीव्यू करके ओपन होगा, और जिस फॉर्म को आप देखने के बाद इसके बाद आप आसानी से इसको जो है रजिस्टर करेंगे, कंफर्म करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपकी पूरी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी फिलहाल के। उसके बाद फिर आपके रैंक कार्ड्स रिलीज होंगे और आगे जो है प्रोसेस बढ़ेगी। साथ में जो बच्चे आपके यहाँ पे सीयूईटी के एग्जाम्स दिए थे इस बार और चाहते इस बार कम रैंक आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो है हम लोग बेसिक शिक्षा ऐप पे जो है आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं वरदान बैच। और इस वरदान बैच में आप लोगों को बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जैसे अलग अलग कोर्सेज की यूजी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। साथ में आईसीएआर के थ्रू आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी नेचुरल फार्मिंग, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे तमाम अलग अलग कोर्सेज की भी तैयारी जो आपको इस बैच में कराई जाती है, जिसमें आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट विद सॉल्यूशंस, और साथ में आपको जो है एनटीए बेस्ड वीकली एंड मंथली टेस्ट कराए जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी बच्चे हमारे इस बैच में एनरोल होते हैं उनको प्रोसेस प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक की संपूर्ण अपडेट जो है उनको काउंसलिंग सपोर्ट में प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा सबसे खास बात है कि इस बैच में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फ्री बुकलेट भी प्रोवाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे स्पेशल बात कि देश का ये पहला बैच है ऐसा जो सीयूईटी और आईसीआर के लिए आपको अलग अलग हिंदी माध्यम में और अलग से आपको आईसीआर की तैयारी इंग्लिश माध्यम में भी कराती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हमारे स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, तो उन सभी संपूर्ण कृषि के छात्रों के लिए जो है हिंदी माध्यम में आपको जो अलग से सेपरेट बैच मिलेगा यहाँ पे आईसीआर के कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें आप जुड़कर जो अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं, जहां पे लाखों बच्चों ने जुड़कर एग्रीकल्चर में अपने सपने को साकार किया। और इस बैच को आप घर बैठे सिंपली आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी कैसे क्या लेक्चर्स है इसके लिए जो है आपको फ्री एग्रीकल्चर बैच भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप ज्वाइन करके इस बार देख सकते हो कि किस तरह की क्लासेस और स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके थ्रू आप इस बैच में जुड़ सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट करके जो है आपको इस बैच में एक्सेस मिल जाएगी। इसके लिए अगर आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी के लिए, तो आपको 3000 फीस लगेंगे। और अगर आप आईसीएआर की संपूर्ण बीटेक, बीएससी जैसे कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं आईसीआर के थ्रू, तो आपको जो है 3500 फीस है। यहाँ पे आपको इसमें 10% का वैलिड डिस्काउंट मिलेगा यदि आप 25 अगस्त से पहले जो है बेसिक शिक्षा कोड यूज करके अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं, तो आपको आईसीआर की संपूर्ण अलग अलग 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तैयारी मात्र आपको जो है 3500 रुपए में यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से हम और हमारी टीम आईसीआर और एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के अलावा फ्री क्वेश्चन बैंक भी आपको जो है मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको ऐप डाउनलोड करते फ्री वीडियो लेक्चर्स में फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको जो है यहाँ पे सारे जो ई बुक्स है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के, डोमेन के, लैंग्वेज के, जनरल टेस्ट के आपको ई बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2025 आईसीआर की तैयारी करना चाहते हैं या सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हैं। और बाकी हमने आपको बताया कि कैसे आप सीयूईटी आईसीआर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को आपको डिटेल में ध्यान देनी है, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करना है, क्योंकि ये नहीं कि किसी कंप्यूटर सेंटर और इधर उधर जाके जो है और किसी पेड काउंसिलर और इन सब के चक्कर में पड़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, डिटेल्स और माइनर मिस्टेक्स के कारण से जो आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया में उनको दिक्कतें आती है। तो इसलिए आप लोगों को स्वयं से आत्मनिर्भर बनना है, अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खुद से करनी है, एक एक स्टेप हमने बता दिया, इसी के थ्रू फॉलो करना है। अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज आती है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।